एवरीवन, आज हम लोग प्राचीन भारत के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन था? ए पाटलिपुत्र, बी हड़प्पा, सी तक्षशिला या डी वैशाली। पहला प्रश्न का सही आंसर होगा बी हड़प्पा। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? ए गंगा, बी यमुना, सी सिंधु या डी गोदावरी। दूसरा प्रश्न का सही आंसर होगा सी सिंधु। तीसरा प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? ए यूरोप, बी मध्य एशिया, सी चीन या डी जापान। हमारा तीसरा प्रश्न का सही आंसर होगा बी मध्य एशिया। चौथा प्रश्न है, वेदों की रचना किसने की? ए आर्यों ने, बी द्रविड़ों ने, सी मौर्यों ने या डी गुप्तों ने। चौथा प्रश्न का सही आंसर है ए आर्यों ने। पांचवा प्रश्न है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? ए लुम्बिनी में, बी पाटलिपुत्र में, सी कुंडग्राम में या डी सारनाथ में। पांचवा प्रश्न का सही आंसर होगा सी कुंडग्राम में। छठा प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ए बोध गया, बी लुम्बिनी, सी सारनाथ या डी कुशीनगर। छठा प्रश्न का सही आंसर है बी लुम्बिनी। सातवां प्रश्न है, मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? ए अशोक, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी बिंदुसार, डी समुद्रगुप्त। सातवां प्रश्न का सही आंसर है बी चंद्रगुप्त मौर्य। आठवां प्रश्न है, अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा? ए 261 ईसा पूर्व, बी 185 ईसा पूर्व, सी 326 ईसा पूर्व या डी 300 ईसा पूर्व। आठवां प्रश्न का सही आंसर है ए 261 ईसा पूर्व। नौवां प्रश्न है, ऋग्वेद में मुख्य रूप से किसकी स्तुति है? ए विष्णु, बी शिव, सी देवताओं या डी बुद्ध। हमारा नौवां प्रश्न का सही आंसर है सी देवताओं। हमारा 10वां प्रश्न है, मगध की पहली राजधानी कौन सी थी? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह या डी काशी। 10वां प्रश्न का सही आंसर है सी राजगृह। 11वां प्रश्न है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? ए लुम्बिनी, बी सारनाथ, सी बोध गया या डी कुशीनगर। 11वां प्रश्न का सही आंसर है सी बोध गया। 12वां प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर या डी नेमिनाथ। 12वां प्रश्न का सही आंसर है सी महावीर। 13वां प्रश्न है, महाजनपद की संख्या कितनी थी? ए 12, बी 16, सी 18 या डी 20। 13वां प्रश्न का सही आंसर है बी 16। 14वां प्रश्न है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी समुद्रगुप्त, सी श्रीगुप्त या डी स्कंदगुप्त। 14वां प्रश्न का सही आंसर है सी श्रीगुप्त। 15वां प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी अशोक, डी हर्षवर्धन। 15वां प्रश्न का सही आंसर है बी समुद्रगुप्त। हमारा 16वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित था? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी मध्य प्रदेश या डी राजस्थान। 16वां प्रश्न का सही आंसर है बी बिहार। 17वां प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने संरक्षण दिया? ए हर्षवर्धन, बी अशोक, सी कनिष्क या डी समुद्रगुप्त। 17वां प्रश्न का सही आंसर है ए हर्षवर्धन। 18वां प्रश्न है, विक्रम संवत की शुरुआत किसने की? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी समुद्रगुप्त, सी विक्रमादित्य या डी अशोक। 18वां प्रश्न का सही आंसर है सी विक्रमादित्य। 19वां प्रश्न है, गुप्त काल को किस नाम से जाना जाता है? ए अंधकार युग, बी स्वर्ण युग, सी वैदिक युग या डी मौर्य युग। 19वां प्रश्न का सही आंसर है बी स्वर्ण युग। 20वां प्रश्न है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में हैं? ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा या डी तमिलनाडु। 20वां प्रश्न का सही आंसर है बी महाराष्ट्र। 21वां प्रश्न है, शून्य की खोज किसने की? ए भास्कराचार्य, बी आर्यभट्ट, सी वराहमिहिर या डी कालिदास। 21वां प्रश्न का सही आंसर है बी आर्यभट्ट। 22वां प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगति कहाँ हुई? ए वैशाली, बी पाटलिपुत्र, सी राजगृह या डी कुशीनगर। हमारा 22वां प्रश्न का सही आंसर है सी राजगृह। 23वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? ए दयाराम साहनी, बी राखालदास बनर्जी, सी जॉन मार्शल या डी अलेक्जेंडर कनिंघम। 23वां प्रश्न का सही आंसर है ए दयाराम साहनी। 24वां प्रश्न है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र किस शासक ने बनाई? ए अजातशत्रु, बी बिंबिसार, सी उदयन या डी चंद्रगुप्त। 24वां प्रश्न का सही आंसर है सी उदयन। 25वां प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे?
ए चाणक्य, बी पतंजलि, सी अश्वघोष या डी कालिदास। 25वां प्रश्न का सही आंसर है ए चाणक्य। 26वां प्रश्न है अशोक के शिलालेख किस लिपि में थे? ए देवनागरी, बी ब्राह्मी, सी संस्कृत या डी फारसी। 26वां प्रश्न का सही आंसर है बी ब्राह्मी। 27वां प्रश्न है बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ए वेद, बी उपनिषद, सी त्रिपिटक या डी आगम। 27वां प्रश्न का सही आंसर है सी त्रिपिटक। 28वां प्रश्न है जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ए महावीर, सी पार्श्वनाथ, सी ऋषभदेव या डी गौतम बुद्ध। 28वां प्रश्न का सही आंसर होगा सी ऋषभदेव। 29वां प्रश्न है सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? ए 326 ईसा पूर्व, बी 261 ईसा पूर्व, सी 120 ईसा पूर्व या डी 78 ईस्वी। 29वां प्रश्न का सही आंसर है ए 326 ईसा पूर्व। 30वां प्रश्न मेगास्थनीज किसके दरबार में आया? ए अशोक, बी बिंदुसार, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी समुद्रगुप्त। 30वां प्रश्न का सही आंसर है सी चंद्रगुप्त मौर्य। 31वां प्रश्न है अर्थशास्त्र की रचना किसने की? ए कालिदास, बी चाणक्य, सी वानभट्ट या डी पाणिनि। 31वां प्रश्न का सही आंसर है बी चाणक्य। 32वां प्रश्न है हर्यक वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? ए बिंबिसार, बी अशोक, सी कनिष्क या डी हर्ष। 32वां प्रश्न का सही आंसर है ए बिंबिसार। 33वां प्रश्न है कालिदास किस काल में थे? ए मौर्य, बी गुप्त, सी हर्ष या डी चोल। 33वां प्रश्न का सही आंसर है बी गुप्त। 34वां प्रश्न है कनिष्क किस वंश का था? ए मौर्य, बी गुप्त, सी कुषाण या डी चोल। 34वां प्रश्न का सही आंसर है सी कुषाण। 35वां प्रश्न है चोल वंश का संबंध किस क्षेत्र से था? ए उत्तर भारत, बी पूर्व भारत, सी दक्षिण भारत या डी पश्चिम भारत। 35वां प्रश्न का सही आंसर है सी दक्षिण भारत। 36वां प्रश्न है हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? ए कन्नौज, बी पाटलिपुत्र, सी उज्जैन या डी तक्षशिला। 36वां प्रश्न का सही आंसर है ए कन्नौज। 37वां प्रश्न है प्रसिद्ध यात्री ह्वेनसांग किस देश से आया था? ए चीन, बी जापान, सी श्रीलंका या डी नेपाल। 37वां प्रश्न का सही आंसर है ए चीन। 38वां प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी हर्ष या डी बिंबिसार। 38वां प्रश्न का सही आंसर है बी समुद्रगुप्त। 39वां प्रश्न है हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? ए गंगा, बी यमुना, सी रावी या डी सरस्वती। 39वां प्रश्न का सही आंसर है सी रावी। 40वां प्रश्न है संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया? ए संस्कृत, बी पाली, सी तमिल या डी प्राकृत। 40वां प्रश्न का सही आंसर है सी तमिल। 41वां प्रश्न है आर्यभट्ट ने किस ग्रंथ की रचना की? ए महाभारत, बी आर्यभट्ट, सी अर्थशास्त्र या डी नाट्यशास्त्र। 41वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी आर्यभट्ट। 42वां प्रश्न है सातवाहन वंश का प्रमुख शासक कौन था? ए गौतमीपुत्र सातकर्णी, बी कनिष्क, सी स्कंदगुप्त या डी बिंबिसार। 42वां प्रश्न का सही आंसर है ए गौतमीपुत्र सातकर्णी। 43वां प्रश्न है मनुस्मृति किससे संबंधित है? ए राजनीति, बी धर्मशास्त्र, सी चिकित्सा या डी गणित। 43वां प्रश्न का सही आंसर है बी धर्मशास्त्र। 44वां प्रश्न है महावीर का निर्माण कहाँ हुआ? ए पावापुरी, बी लुम्बिनी, सी वैशाली या डी काशी। 44वां प्रश्न का सही आंसर है ए पावापुरी। 45वां प्रश्न है अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? ए जैन, बी बौद्ध, सी हिंदू, डी सिख। 45वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी बौद्ध। 46वां प्रश्न है नंद वंश किसका संस्थापक कौन था? ए धनानंद, बी महापद्मानंद, सी बिंबिसार या डी अजातशत्रु। 46वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी महापद्मानंद। 47वां प्रश्न है ऋग्वेद में कितने मंडल है? ए 8, बी 10, सी 12 या डी 14। 47वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी 10। 48वां प्रश्न है अशोक का प्रतीक चिन्ह क्या था? ए शेर, बी हाथी, सी बैल या डी घोड़ा। 48वां प्रश्न का सही आंसर है ए शेर। 39वां प्रश्न है प्राचीन भारत में सोने के सिक्के किस काल में प्रचलित हुए? ए मौर्य, बी गुप्त, सी नंद या डी शुंग। 49वां प्रश्न का सही आंसर है बी गुप्त। 50वां प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता का पतन किस कारण हुआ माना जाता है? ए भूकंप, बी
बाढ़, सी जलवायु परिवर्तन या डी उपरोक्त सभी। 50वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी उपरोक्त सभी।